हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5th पार्ट के बारे में। ओके, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किए थे। इसका एक पार्ट केवल डिस्कस हो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, इसका सब टॉपिक्स इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ डोनर एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम्स, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन डोनर एटम्स एंड अल्फा इफेक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक्स है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसका सब टॉपिक्स पॉइंट 2 इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पर हम इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ग्रुप 14 एलिमेंट्स, 14 ग्रुप में देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड प्लम्बन, लेड। ओके, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबिन एंड बिस्मथ। ओके, इसी तरह ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। ओके, यहाँ पर अगर ग्रुप 70 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी। ओके, देखो यहाँ पर देखो इसमें देखो यहाँ पर अगर किसी भी ग्रुप में देखो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। ओके, इसी तरह पीरियड में राइट टू लेफ्ट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। ओके, देखो यहाँ पर क्यों इंक्रीज होता है। देखो यहाँ पर देखो ये फ्लोरीन है, अगर हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। ओके, और यहाँ पर देखो ग्रुप में देखो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये 3.5। ओके, इस तरह ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है। ओके, और यहाँ पर देखो इसमें देखो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाने पर ओके इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है। देखो यहाँ पर फ्लोरीन का 4.0 है और यहाँ पर कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2.5 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ओके, देखो यहाँ पर मेन पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज। ओके, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। ओके, इसी तरह
फॉर रिमेंबर दैट, फॉर रिमेंबर दैट, देखो यहाँ पर सिलिकॉन SiH3 और 1 निगेटिव, ओके। यहाँ पर देखो PH2 1 निगेटिव, और यहाँ पर देखो HS 1 निगेटिव, और यहाँ पर क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन, क्लोरीन 1 निगेटिव, ओके। देखो यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि देखो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, ओके, और यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, ओके, मोर। इसलिए देखो अगर हम ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ये हो जाएगा, ओके। ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा, ओके। इसी तरह यहाँ पर है दिज ऑल इन सेम इन पीरियड, देखो ये दिज ऑल इन सेम पीरियड, ओके, ये केवल पीरियड में फॉलो होगा, ओके। इसी तरह डोनर एबिलिटी की बात करें, डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। That is electronegativity less, electronegativity less, donor ability will be more, donor ability will be मोर, ओके। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा तब डोनर एबिलिटी मोर होगा, ओके। देखो यहाँ पर रूल हम बता देते हैं। ए रूल ऑफ थंब इज दैट nucleophilicity increases going down a group, going down a group and nucleophilicity increases in moving from right to left in a period देखो यहाँ पर अगर किसी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है, और किसी पीरियड में राइट टू लेफ्ट जाते हैं तब
T इंक्रीज होगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट 2 इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें तो देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2। ओके, देखो यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2s2 2p2 होता है। ओके, और जनरली कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ओके, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर देखो न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के पास अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल होगा। ओके, देखो ये एस ऑर्बिटल है। ओके, ये स्फेरिकल टाइप्स का होता है। देखो ये इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखो इस न्यूक्लियस से अगर हम देखो ये एस ऑर्बिटल है। ओके, ओके, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन मोर होगा। ओके, इसी तरह अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो यहाँ से देखो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, थोड़ा दूर होगा इन कंपैरिजन ऑफ एस। ओके, देखो यहाँ पर sp हो गया ये, और इसी तरह sp2 होगा। sp2 s की कंपैरिजन में बहुत दूर होगा। ओके, और sp से भी दूर होगा। देखो ये sp2 हो गया, और अब हम बात करेंगे sp3 की। ओके, देखो यहाँ पर sp3 है। ओके, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। ये sp3 हो गया, और अब बात करेंगे p ऑर्बिटल के बारे में। ओके, देखो ये p ऑर्बिटल हो गया। ओके, ये ग्रीन वाला p ऑर्बिटल हो गया, और ये sp3। ओके, अगर हम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात करें तो देखो यहाँ पर इस ऑर्बिटल में s हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, देखो यहाँ पर s कैरेक्टर 100% हो जाएगा, यहाँ पर 100%, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 33.3%। ओके, और यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें तो 25%, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन पी हाइब्रिडाइजेशन
तो यहाँ पर 0% हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की, तो देखो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर यहाँ पर 0% होगा। ओके, और यहाँ पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 50%। ओके, और SP2 हाइब्रिडाइजेशन में 66.7%। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ओके, और यहाँ पर पी हाइब्रिडाइजेशन में 100% होगा। ओके, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी लेवल इन एस ऑर्बिटल। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी देखो, एस में SP2 SP3 एंड पी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, देखो ये कार्बन के लिए है। देखो एस का एनर्जी -19.4 और एसपी का हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी -15.1। इसी तरह sp2 का -13.6 और sp3 का -12.9। ओके, और पी का बात करें हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी तो -10.7 इन कार्बन। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर की बात करें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, देखो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की बात करें तो देखो यहाँ पर 0%, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 66.7%। ओके, और यहाँ पर 75%। ओके, और यहाँ पर 100%। ओके, इस तरह देखो यहाँ पर। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 इंटू Q2। ओके, देखो यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में तो देखो S इज लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी देन P इज लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी देन D इज लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी देन F। ओके, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी sp3 is more than sp2 is more than sp। ओके, देखो यहाँ पर डोनर एबिलिटी इन हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पर कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है sp3 में। ओके, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम न्यूक्लियस से बात करें तो ये न्यूक्लियस है। ओके, अगर यहाँ पर हम अट्रैक्शन की बात करें तो इस न्यूक्लियस से ये sp3 के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर लेस अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन लेस। ओके, देखो और यहाँ पर अगर हम बात करें देखो अगर हम यहाँ पर बात करें एस के बीच तो यहाँ पर अट्रैक्शन देखो ये एस हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये स्फेरिकल होता है तो ये न्यूक्लियस के पास होगा। ओके, अट्रैक्शन मोर। ओके, जहाँ पर अट्रैक्शन मोर होगा वहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
किसी इलेक्ट्रोफाइल पर डोनेट करना बहुत लेस इजीली होगा। ओके, और यहाँ पर देखो अट्रैक्शन लेस है, अट्रैक्शन लेस है इस न्यूक्लियस और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लेस है, तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल को ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। ओके, इसी तरह अगर हम बात करें तो देखो डोनर एबिलिटी, देखो अगर हम अट्रैक्शन के टर्म में बात करें तो डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड डोनर एबिलिटी is directly proportional to percentage of p character on the basis of hybridization। ओके, यहाँ पर हम डोनर एबिलिटी, देखो डोनर एबिलिटी एकदम न्यूक्लियोफिलिसिटी के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ओके, यहाँ से हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में जान सकते हैं कि कैसा होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कितना होगा, किसका फास्ट होगा, किसका लेस होगा। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एथेन आयन है। ओके, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इसी तरह देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये लोन पेयर ऑफ CH3 CH2 नेगेटिव। ओके, एथेन आयन है इन sp3 ऑर्बिटल। ओके, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, देखो यहाँ पर 1 2 3 और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ओके, H, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3। ओके, इसी तरह देखो यहाँ पर विनाइल आयन है CH2, देखो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, लोन पेयर ऑन विनाइल आयन। ओके, लोन पेयर ऑफ CH2 CH नेगेटिव। ओके, इन sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल। ओके, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक एल्काइन है और यहाँ पर एक लोन पेयर। ओके, लोन पेयर ऑन एल्काइन। ओके, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इन sp ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर अगर हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो इसका डोनर एबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी। ओके,
ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी। यहाँ पर कैसे ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी ये होगा, देखो यहाँ पर SP3 है, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 75%। और यहाँ पर देखो SP2 है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 66.7%। और यहाँ पर देखो SP ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 50%। ओके, देखो अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ओके, देखो इस तरह यहाँ पर इसमें हम डोनर एबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है नाइट्रोजन के। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, देखो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर NH पर एक लोन पेयर। ओके, अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो यह SP3 मोड में है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। और सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर N और H, यहाँ पर एक लोन पेयर। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP2 है। ओके, एंड थर्ड देखो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर। ओके, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन SP होगा। ओके, अगर हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी का ऑर्डर 1 इज मोर देन 2 इज मोर देन 3। ओके, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह देखो डोनर एबिलिटी नाइट्रोजन SP3 इज मोर देन नाइट्रोजन ऑफ SP2 इज मोर देन नाइट्रोजन ऑफ SP। ओके, ये इसका डोनर एबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, देखो यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर एक एमीन है। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर। ओके, और यहाँ पर भी एक साइक्लोहेक्सेन और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर एक लोन पेयर। ओके, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा और यहाँ पर SP2। ओके,
देखो यहाँ पर अगर डोनर एबिलिटी की बात करें, यहाँ देखो 1 और 2 डोनर एबिलिटी देखो फर्स्ट का ज़्यादा होगा, इन 2। ओके, देखो यहाँ पर SP3 और यहाँ पर SP2 है। ओके, देखो यहाँ पर क्यों अधिक है, देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर देन परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ऑफ 2। ओके, देखो इसका परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर देखो 66.7% होगा। ओके, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 75% होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर मेटल, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ओके, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड अब बता रहे हैं मिथाइल, और यहाँ पर N है। ओके, यहाँ पर लोन पेयर। ओके, देखो यहाँ पर C होगा। ओके, C अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और देखो यहाँ पर अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3। ओके, देखो डोनर एबिलिटी इज मोर होगा, इसका 1 का और 2 का कम होगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी।